हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं मर्तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन की, जो हमें मिलता है गूगल की तरफ से। किस तरीके से हम इस सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं और किस तरीके से ये हमारी स्किल्स में वैल्यू ऐड करेगा। चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि इस सर्टिफिकेशन का प्लेटफॉर्म हमें कहाँ पर दिखता है। सीधे आपको यहाँ पर टाइप करना है अकेडमी फॉर एड्स और आपको यहाँ पर ये पहला वाला लिंक मिल जाएगा, राइट। ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप गूगल एड्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। कोशिश करनी है आपको कि अभी आपको जो आपका नॉर्मल जो जीमेल अकाउंट है, जो ऑफिशियल जो, या मैं कहूँ कि जो आप प्राइमरी आपका जीमेल अकाउंट है जिस पे आप काम करते हैं, जो आपके नाम से, आप उसी को यूज करें क्योंकि उसी अकाउंट के ऊपर ये सर्टिफिकेशंस इश्यू होंगे, राइट। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपना पर्सनल प्राइमरी अकाउंट ही यूज करें इस टाइप के सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, राइट। अभी क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ, इसलिए ये नॉर्मली यहाँ पर ये आपको इस तरीके से शो कर रहा है, जहाँ पर ये डैशबोर्ड है पूरा जो हमारा अकेडमी ऑफ एड्स है इसका। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता, मैं किसी दूसरी नॉर्मल आईडी से अगर आपको इसमें लॉगिन करके दिखाऊं, एक बार मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और नॉर्मल आईडी से लॉगिन करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरीके से शुरुआती इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। साइन इन विद गूगल इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिखेगा और उसके बाद आपको कोई अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और अभी आप देखेंगे ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट दिस exceedlms.com, ठीक है। तो एक्सेस अलाउ करना है, इसको आप अलाउ कर देंगे यहाँ पर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बट एक दो सेटिंग्स यहाँ पर आएंगी, एक दो ऑप्शंस आएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है अपडेट योर अकेडमी फॉर एड्स अकाउंट बाय फिलिंग आउट द बिलो इन्फॉर्मेशन, शेयर माई अकेडमी ऑफ एड्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन विद माई कंपनी। यानी जितना भी आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, जो भी आप स्किल सेट एक्वायर करते जाएंगे, जो भी आप सर्टिफिकेशंस गेन करते जाएंगे, उनको आपको अपनी कंपनी के साथ शेयर करना है या नहीं। उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको शेयर करना है या नहीं करना है। अभी नो पे मैं करके सेव कर देता हूँ और कंटिन्यू। नॉर्मली अब आपको ये वही वाला इंटरफेस दिखाई देगा जिससे पहले हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि गूगल के बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, सबके लिए इनके पास जो है लर्निंग मटेरियल्स हैं और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं। अभी हम लोगों को क्योंकि ये सारी चीजें नहीं देखनी है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन या गूगल एनालिटिक्स वाली सीरीज में मैंने गूगल एनालिटिक्स की बात की थी। इन चीजों को अभी हम लोग नहीं देखते हैं। यूट्यूब के लिए यहाँ पर गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, बट अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं गूगल एड्स को, राइट। गूगल एड्स में आप जाएंगे, गूगल एड्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे तरीके के एड्स होते हैं, जैसे सर्च एड होता है, डिस्प्ले एड होता है, वीडियो एड होते हैं, शॉपिंग एड्स होते हैं। और ये तो कुछ स्पेसिफिक बात हो गई, बड़ी स्पेसिफिक बात हुई। बट अगर जनरल बात करें तो इन जनरल सभी चीजों में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, कुछ चीजें बड़ी फंडामेंटल सी होती हैं कि एड किस तरीके से काम करता है, बिडिंग क्या होते हैं, सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सीपीवी क्या होता है। ये सब बड़ी नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है। ये किसी एक पर्टिकुलर एड टाइप पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सर्च एड होगा तो इस तरीके की चीजें होंगी, वीडियो ऐड होगा तो इस तरीके की चीजें होंगी, शॉपिंग ऐड होगा तो इस तरीके की चीजें होंगी। ये एक जनरल हम कहें नॉलेज है, या हम कहें एक जनरल फाउंडेशन है पीपीसी प्लेटफॉर्म की। पीपीसी प्लेटफॉर्म जो गूगल एड्स पे डिपेंड करता है। इस टाइप की जो नॉलेज है, इस टाइप की जो आप स्किल एक्वायर करते हैं, उसके लिए आप गूगल एड्स का फंडामेंटल एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं कि जिस भी कैटेगरी में या जिस भी टाइप ऑफ एड में आपका स्पेशलाइजेशन है, उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेशंस अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एड सर्च है, गूगल एड्स वीडियो है, प्रोग्रामेटिक है, गूगल एड्स मोबाइल है, गूगल एड्स डिस्प्ले है, शॉपिंग एड्स है, ये सारी चीजें हैं। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में आपको फंडामेंटल्स वाली चीजों पर कमांड करना है। यहाँ पर जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं गूगल एड्स का फंडामेंटल एग्जाम है और उसके बाद गूगल एड्स का सर्च सर्टिफिकेशन है। आपको शुरुआत यहीं से करनी है। सबसे पहले अपना फंडामेंटल एग्जाम क्लियर करना है। ये नहीं करना है कि पहले आप वीडियो का अपना एग्जाम क्लियर कर लें, उसके बाद शॉपिंग का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना फंडामेंटल एग्जाम क्लियर करना है। सर्टिफिकेशंस की, यहाँ पर जो सर्टिफिकेशंस है उनका अपना कुछ टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेशंस एक्सपायर हो जाते हैं, फिर से आपको उनके लिए री अप्लाई करना पड़ता है, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए,
रीअपियर होना होता है एग्जाम में। और ऐसा क्यों? क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। गूगल एड्स में भी टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 3 साल पहले जो आपने गूगल एड्स में सीखा था, या उस वक्त जब गूगल एड्स नहीं था, जिस वक्त गूगल एडवर्ड्स के नाम से हम इसको जानते थे, उस वक्त जो चीजें आपने सीखी थी, क्या वो सारी चीजें अभी भी इंप्लीमेंट होती हैं? तो बेसिक्स वही रहते हैं, बट बहुत सी एडवांस्ड चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। इंटरफेस चेंज होता रहता है, बहुत से जो मैट्रिसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं, नई चीज आती हैं, कुछ पुरानी चीजें जो आउटडेटेड है वो वहां से हटा दी जाती। सो आपको अपडेटेड रहने के लिए इस पे कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना है। इसी चीज को ध्यान में रखकर गूगल क्या करता है, गूगल मानता है कि लगभग 1 साल तक ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स के अंदर चेंजेस आते हैं, एड्स के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बेसिस पर आपको दोबारा एग्जाम देना चाहिए। इसलिए यहां पर आपको टाइम की कुछ लिमिटेशंस मिलती है। तो चलिए एक बार देखते हैं, यहां पर एग्जाम का स्ट्रक्चर भी देखने की कोशिश करते हैं। सो आप यहां पर देख रहे हो गूगल एड्स फंडामेंटल पर अगर मैं क्लिक करूं, जो सबसे बेसिक आपका एग्जाम है गूगल एड्स से रिलेटेड, सो यहां पर पास द असेसमेंट एंड अर्न एन अचीवमेंट, अचीवमेंट मींस सर्टिफिकेशन ओवर है। सो आप यहां पर डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके यहां पर जो एग्जाम है उसको देकर आप सर्टिफिकेशंस अर्न कर सकते हैं। जैसे ये असेसमेंट है, सो आपको असेसमेंट पे लॉन्च पे क्लिक करना और उसके बाद आप ये जैसे ही असेसमेंट क्लियर करेंगे वैसे ही आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही मैं करता हूं, यहां पर मेरे लिए टाइमर ऑन हो जाता है। ये लगभग 90 मिनट्स का सर्टिफिकेशन है, यानी 1.5 घंटे का है। यहाँ पर आपको टाइम लिमिट मिलती है और 65 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो क्लियर करते जाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो है आप लगभग 80%, लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्ट आपके अगर 80% मार्क्स हैं तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी 80% क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं एक बार में एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाऊं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे के बाद आप रीअपियर हो सकते हैं एग्जाम के लिए। सो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की यहाँ पर बात नहीं है। बट ये डेफिनेटली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बेस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस जो मेरी प्लेलिस्ट है गूगल एड्स की, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अनडाउटेडली गूगल फंडामेंटल्स का जो एग्जाम है ये बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। उससे बाहर आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे जैसे इस एग्जाम को आप देंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि बेसिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं, सो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर जो बेसिक्स की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, लर्निंग मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। जैसे गूगल एड्स फंडामेंटल पर मैं क्लिक करूं, सो अभी आप देख रहे हैं ना, स्टडी गूगल एड्स फंडामेंटल, क्रिएट इफेक्टिव टेक्स्ट एड्स, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये कोर्स लोड हो रहा है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट है, अगर मैं आपको बताऊं कि कंटेंट है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें भी बड़ी अट्रैक्टिव सी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली बड़ा एक्सपोजर देने वाली है। सो आप चाहें तो, अगर आपको लगता है आप काम कर चुके हैं या आपको लगता है कि मैं इनफ सीख चुका हूं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे थोड़ी सी और पॉलिशिंग की जरूरत है, तो आप इस मटेरियल को पढ़ सकते हैं। बट डेफिनेटली जो मेरे वीडियोस हैं वो आपके बेस को एक बार इतना क्लियर कर देंगे कि फंडामेंटल्स एग्जाम क्लियर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग कितना ड्यूरेशन लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में, ये सारी चीजें दी हुई है, राइट। और यहाँ पर रिव्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी जो हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, तो शुरुआत के लिए भी मैंने आपको बताया, रीमार्केटिंग के ऊपर मैंने बात करी है और वीडियोस भी आएंगे रीमार्केटिंग के ऊपर। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर सर्टिफिकेशन है। अगर आप देखें तो सर्च ऐड का जो सर्टिफिकेशन है, इसका कंटेंट इनका सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसको वैल्यू मिली है 4.8 लगभग इसको, और बिगिनर है, यहाँ से आप एक सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। बट शुरुआत करिए, बेसिक से शुरुआत करिए, और जैसे जैसे मैं प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ, आपको नॉलेज होती जा रही है, उसके तरीके से आप सर्टिफिकेशंस भी अर्न करते रहिए। बट जैसे मैंने गूगल एनालिटिक्स के सर्टिफिकेशन के टाइम भी आपको सजेशन दिया था कि ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशंस आप अर्न कर रहे हैं और उनको फॉल्स मेथड से अर्न करें। कोशिश करें, अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है, 2 बार में नहीं क्लियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको जो नॉर्मल अच्छा तरीका होता है, जो अच्छा तरीका है, जो करेक्ट तरीका है, जो एथिकल तरीका है, उसी को फॉलो करके आप सर्टिफिकेशंस अर्न करें, राइट। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि केवल आप सर्टिफिकेशंस के बेसिस पर
केवल अगर आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। केवल सर्टिफिकेशंस आपकी जॉब की गारंटी नहीं देता है। सर्टिफिकेशंस होते क्या है गाइस? सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप इस बात के लिए सर्टिफाइड हो कि आपको स्किल आती है। तो आपको सर्टिफिकेशन मिल गया लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्किल सेट आपने डेवलप नहीं किया अपने अंदर, या केवल सर्टिफिकेशन के टाइम जो पढ़ा और उसके बाद भूल गए आप, सो ऐसे करने से जॉब नहीं मिलेगी। सो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सर्टिफिकेशंस अगर ले रहे हैं, सो इस बात को ध्यान रखें कि आपको कॉन्टिन्यूअसली अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहना। ये नहीं है कि आज हमने सर्टिफिकेशन लिया और उसके बाद गूगल एड्स भूल गए, ठीक है। अदरवाइज सर्टिफिकेशन से केवल आपके लिए पेपर का एक पेपर का टुकड़ा रह जाएगा, या आज के टाइम में जो डिजिटल सर्टिफिकेशन यूज होते हैं ना, तो एक नॉर्मल सा एक लिंक आपके पास केवल रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप अपने सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तब आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन हमको किस तरीके से लेने हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ये हमारी वैल्यू इनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों तक भी सर्टिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अ वेरी गुड बाय।